अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। आज का वीलॉग दरहकीकत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज का वीलॉग अगर ना करता तो यकीन जानिए मेरी सेहत पर कुछ ऐसे नाकाबिले तलाफ़ी किस्म के असरात पड़ते जिनको मैं अफोर्ड कर ही नहीं सकता। आज के वीलॉग की रेलेवेंस है मेरे किए गए कुछ पिछले कॉरपोरेट कुछ कमर्शियल वीलॉग्स जिस पर कुछ लोगों ने एतराज़ात भी किए, और एतराज़ात का तो खैर मकदम है। एतराज़ मैं भी करता हूँ, एतराज़ आप भी कर सकते हैं। तनकीद मैं भी करता हूँ, तनकीद आप भी कर सकते हैं। लेकिन बाज़ चीज़ें ऐसी हैं कि जो कतई तौर पर नाकाबिले बर्दाश्त थी, हैं और हमेशा रहेंगी। कुछ ऐसे पैगामात आए कि जिनका ज़िक्र करना जो है वो यहाँ मैं ज़रूरी समझता हूँ। कुछ लोगों ने एतराज़ात किए और उन्होंने फरमाया कि बिक गया, फ़रोख्त हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मेरे भाई, बिकता वो है कि जिसकी कोई मार्केट में कीमत हो। अब अगर कुदरत ने आपको बसों के धक्के खाने के लिए पैदा किया है, बॉसेस के उठाने के लिए पैदा किया है, उनसे गालियां खाने के लिए पैदा किया है, तो इसका गुस्सा आप मुझ पे क्यों उतार रहे हैं? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह नौकरी भी की तो अल्लाह का शुक्र है बदमाशी की तरह से की, और आज भी अल्लाह का करम है सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा ये रुबाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने फजल करम से बरकरार रखा हुआ है। तो फिर आपको ज़ाती हैसियत में परेशानी क्यों है? अगर आपकी भी कीमत है तो आप ले लीजिए, अगर आपको कोई दे रहा है। लेकिन यकीन जानिएगा कि अगर ऐसी कोई सूरत हाल होती तो आप बिक चुके होते। अच्छा, बिकने का ताना मुझे वो दे रहे हैं जिनको ना कॉरपोरेट का पता है, ना जिनको कमर्शियल का मालूम है, ना जिनको ये पता है कि इन दोनों के दरमियान जो है वो बुनियादी फ़र्क क्या है, इन दोनों के दरमियान बैलेंस कैसे करते हैं, ना जिनको ये मालूम है कि मीडिया क्या होता है, ना जिनको ये मालूम है कि मीडिया वाला क्या होता है। मेरे भाई, बात यह है कि मैं आपका वीलॉग नहीं देख के तबसरा करता, आप मेरे वीलॉग्स को देख करके और मुझ पे तबसरा फरमा रहे हैं। क्या ये मेरी जीत नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने किसी एक दिन कोई एक वीलॉग, आपको याद है जब मैंने आपको देख करके कहा हो कि मेरे वीलॉग को सब्सक्राइब कीजिए? मेरे कद्दू से मैं सानू की मोड पे लगा हुआ हूँ जब से मैंने आरफीन नामा ऑन किया है। आरफीन नामा, कुछ लोगों का एतराज़ है कि अपनी ही तारीफ़ें करता रहता है। तो भाई, आपकी बाजी की जुल्फ़ों के बारे में तारीफ़ करूँ, उनके हुस्न दो आतिशा के कसीदे पढ़ूँ, क्या करूँ? आरफीन नामा इज़ अबाउट आरफीन। आरफीन नामा जो है वो आरफीन ने अपने हब्स और अपने घुटन का इलाज करने के लिए किया है। बोल में इमरान खान के दौर में मतलब आरफीन नामा को बंद कराया गया था। आपको ये बात मालूम है? आपका वो प्रोफाइल नहीं है कि आप इन सब चीज़ों को सोच भी सकें। एक वीलॉग के बाद क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं आपको ये मालूम है? पाकिस्तान में इस वक्त एक्स बंद है, लेकिन पाकिस्तान में ही बहुत से पॉलिटिकल लीडर्स एक्स के ऊपर अपने व्यू पॉइंट्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं, ट्वीट फरमा रहे हैं। मैं उन बदनसीबों में शामिल हूं कि जो अपने 8,500 पौने 9 हज़ार जो फॉलोअर्स हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं ट्विटर पे यानी एक्स पे, उसके सबब मेरा एक्स जो है वो नाकाबिल इस्तेमाल कर दिया गया है तकरीबन 2 महीने से। और जाहिर है कि ये एस्टेब्लिशमेंट के अलावा किसी और ने नहीं किया, इसके लिए मैं हुकूमत को मुरीद इल्ज़ाम नहीं ठहराता। एक साहब ने कहा यार तुम्हारा ट्विटर क्यों बंद करेंगे? तो मैंने उससे कहा भाई भूतनी के तू किसी गिनती में है, 3 में न 13 में, तेरा ट्विटर नहीं चलेगा तो मेरा चलेगा। मेरे पास 9,000 लोग या 8,500 लोग हैं जिनको मैं बहका सकता हूँ, जिनको मैं वरगला सकता हूँ, जिन तक मैं अपना व्यू पॉइंट पहुँचा करके इनको इधर या उधर डाइवर्ट कर सकता हूँ। हू द हेल आर यू? आपको मेरी बातों में घमंड नजर आता होगा, आपको तकब्बुर नजर आता होगा। ठीक है, मुझसे रिश्ता मत कीजिए हमशीरा का। मैंने कब आपसे कहा है? मैं 2 और 2 4 वाला आदमी हूं बॉस। ये मैं औजियों फौजियों की भी नहीं समझता, मैं उनकी भी नहीं सुनता। आप समझें, आप समझें। ये अर्दी वर्दी, ये इस्टेब्लिशमेंट, ये जुडिशरी, ये अदलिया, ये पदलिया और क्या नाम है, ये जमहूरियत और ये आमरियत, ये सब मेरे जूतों की नोक पे। मैं किसी चीज़ को कोई घास नहीं डालता, इसलिए कि मैं इन सबको करीब से देख चुका हूँ। मुझे पता है कि ये कोर्ट रूम में बैठ करके लंबी लंबी हाँकने वाले ये जजेस, ये जब इनकी पेंशन्स की बारी आती है
तो किस तरीके से ये जाकर के सरेंडर किया करते हैं। साकिब नासूर की मिसाल आपके सामने है। सिर्फ इमरान खान को सादिक और अमीन करार दे करके उसने जनरल फैज हमीद और जनरल बाजवा से 10 लाख रुपए की पेंशन पाई थी। साइन करने वाला वजीर आजम इमरान खान था। एक फ्लैट नहीं दिया था जस्टिस गुलजार को नस्ला टावर में, उसने नस्ला टावर गिरवा दिया। और ये जजेस ये बैठ करके बातें करते हैं कोर्ट रूम में कि तुम फलाने और तुम ढुमकाने, तुम खड़े हो जाओ, तुम मुर्गा बन जाओ। सिर्फ एक केस है, सिर्फ एक सवाल पूछा है फैसल वाडा ने, उसका जवाब नहीं देते बन पड़ा कि वो लोग, वो जजेस, वो मुंसिफ जो खुद डुअल नेशनैलिटी के हामिल हैं, वो किसी की डुअल नेशनैलिटी पर उसको सेनेट की या असेंबली की रुकनियत से महरूम कैसे कर सकते हैं। सवाल इज क्वाइट लॉजिकल, बावजूद इसके कि ये एस्टेब्लिशमेंट की हिमा पर खेल खेला गया है। सवाल का जवाब दो ना। अदलिया की आज़ादी के पीछे क्यों छुप रहे हो? आप में से कितने लोग हैं जो अदलिया के दरवाजे पे भी कभी जाकर के खड़े हुए हैं? मैंने अदलिया की एक्सप्लेनेशंस भुगती हैं, मैंने पैमरा के नोटिस भुगते हैं, मैंने 4-4, 6-6, 8-8 पेजेस के जवाब फुल स्केप A4 पेजेस में अंग्रेजी जुबान में, सकील अंग्रेजी में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भुगते हैं। तो भाई व्यू पॉइंट भी मैं ही दूंगा ना अदलिया के बारे में, या जजेस के बारे में, या जुडिशरी के बारे में, या जमहूरियत के बारे में, या डिक्टेटर्स के बारे में, या एस्टेब्लिशमेंट के बारे में, या पाकिस्तान की सो कॉल्ड डेमोक्रेसी के बारे में। और मैं ये भी नहीं कहता कि आपको सुनना होगा, आपके पास ऑप्शन है, आप मत सुनिए। आप मुझे अनफॉलो कर दिए। एक साहब ने बड़े तनतने के साथ मुझे कहा कि आज मैं किसी मेरे वीलॉग पे तब करके उन्होंने लिखा आज के दिन मैं आपको अनफॉलो करता हूँ। मैंने उसका जवाब उनको दिया, मैंने कहा भाई 2 रकात नफिल नमाज मुझ पे वाजिब हुई। सो व्हाट? ये 1,13,000 लोगों को मैंने घरों के दरवाजे पे जाके दस्तक देके नहीं बुलाया। ये मेरे अल्लाह का मुझ पर फजल था और उस कंटेंट की कबूलियत थी जो मैंने दिया। ये इस वक्त जो पूरी मुल्क में, मुल्क क्या बल्कि बैनुल-अक़वामी तौर पर वो 54-58 वाला जो मेरा वो व्लॉग वायरल हुआ है, जो मैंने ये कहा है कि ये जो 54-58 लगा करके अपने बहादुर बनते रहते हैं, इन्होंने एक जंग नहीं जीती। अदलिया के बारे में 50 व्लॉग्स में कर चुका हूँ, जिसमें से वो टोटे निकाल करके लोग टिकटॉक पे, फेसबुक पे और पता नहीं कहाँ वो चलाते रहते हैं। भाई वो मैंने ही किया है, वो मेरा ही कंटेंट है, वो मेरा ही एक्सपीरियंस, एक्सपोजर और मेरा बयान था जिसको अल्लाह ने इतनी कबूलियत नसीब की। आपके जहन में ये सब बातें क्यों नहीं आई? आप नादिर अली का पॉडकास्ट देखो भाई, या पोगो चैनल। आरफीन नामा आपके लिए नहीं है। मैं व्लॉग आपके लिए और आपके लिए नहीं बनाता। मैं इन 1,13,000 लोगों को खुश करने के लिए व्लॉग नहीं बनाता। मैं व्लॉग इसलिए बनाता हूं क्योंकि मुझे व्लॉग बनाना होता है, मुझे किसी मौजू पर अपने व्यू पॉइंट को एक्सप्रेस करना होता है, तो मैं करता हूं। आई डोंट इवन केयर कि ये 1,13,000 लोग अगर एक सुबह मेरे खिलाफ हो जाएं, मुझे अनफॉलो कर दें। आई डोंट केयर यार, आई डोंट माइंड। वो अल्लाह जिसने मेरे लफ्ज की लाज रखी, जिसने मुझे कबूलियत अता की, अगर उसके यहाँ ये लिख दिया गया तो मैं चाह करके भी कुछ नहीं कर सकता। मुमताज मुफ्ती का एक बड़ा जबरदस्त वो एक सेइंग है, उसने कहा था कि हम सिर्फ लिख सकते हैं, लेकिन लिखे हुए ऐसे कई हुरूफ, ऐसे कई किताबें रद्दी की दुकानों पे ख्वार हो रही हैं। कबूलियत अल्लाह की तरफ से आती है। मेरे पास तो कोई पर्ची नहीं थी, मैंने तो कोई सोर्स लगा करके आपसे जो है वो इन सब चीज़ों को देखने की वो फरमाइश नहीं की। मैं आरफीन नामा में एक डाइवर्जन मैंने लिया है। यस, आप कह रहे हैं बिक गया। भाई आपको पता है आरफीन नामा जो व्लॉग्स में करता हूँ उससे मुझे माहाना क्या हासिल होता है? मैं आपको बताता हूँ। हार्डली 30,000, 40,000 या 50,000। इसमें आप अपने 3 बच्चे, एक बूढ़ी माँ और एक बीवी का खर्चा उठा सकते हैं? नहीं। तो फिर आप तनकीद करने वाले कौन होते हैं मुझ पर? क्या मैं दीगर लोगों की तरह अपना ज़मीर बेचूं? और भाई मुझे रोज़ी कमाने के लिए जो जायज़ और हलाल तैयब तरीक़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुयस्सर फरमाया, मैं उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। मेरा कॉर्पोरेट कम्युनिटी का एक्सपोजर है, मेरा मार्केटिंग का एक्सपोजर है, प्लस मैं एक मीडिया पर्सनैलिटी रह चुका हूँ। अल्लाह ने ये 3 तरफ से मेरे लिए जब मामलात आसान किए, और मैं अपने सलाहियतों को इस्तेमाल करके मैं अपने बच्चों का रिज़्क़ हासिल कर रहा हूँ।
बग़ैर किसी सियासी जमात की प्रोपगेशन के, बग़ैर इस्टेब्लिशमेंट की खुशामद के, बग़ैर किसी उडिशरी जुडिशरी की फरमाइशी व्लॉग्स के, ये टके टके के लोग, ये हाथ छोड़ बर्तन नहीं, उस पर ढक्कन नहीं, ये साले सिद्दीक जान, ये उसामा गाजी, ये अपना इमरान रियाज खान, ये फलाने ढिमकाने, मैं इन लोगों की तरह भी नहीं हूँ। ना मेरा डोमिसाइल इनका वाला है कि जो मेरे लिए ज़िंदगी आसान हो। ओ भाई, मैं माजिर हूँ, मैं असियल सुच्चल पक्का मटरवा हूँ। मैं ये बदमाश, ये हरामजादे, ये एमक्यूएम वालों की तरह नहीं हूँ। और हरामजादा जो मैं कह रहा हूँ, ये मैं तमाम वालों को कह रहा हूँ, जितनी एमक्यूएम वाले हैं, ये मैं सबको कह रहा हूँ। जाओ, जिसको जो उखाड़ना उखाड़ लो मेरा। ये बदमाश लफंटर्स जो कल तक जी भाई के नारे लगाते थे, आज बैठ करके मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी और फारूक सत्तार और ये कैंसर के मरीज़ ये खालिद मकबूल के पैरों की धूल को अपना ईमान बनाए बैठे। मैं इन चमारों की तरह नहीं हूँ भाई। मेरे पेश नज़र और बड़े मकासिद हैं, मुझे और बहुत सारे काम करने हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आप लोगों की तरह विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट फारिग भी नहीं हूँ कि जो मैं हर वक्त जो है वो चीज़ों की जो है ना इधर उधर घुस जाऊं और जा कर के अपने वजूद को मनवाऊं। ऐसा नहीं मुझे करना। मुझे जवाब इस बात का ज़रूर देना था, मुझे इस बात को ज़रूर वो करना था। कोई एक ऐसा आदमी आपने देखा कि जो इस्टेब्लिशमेंट के बारे में इतना खुल्ला डुल्ला बोल करके भी अपने घर पे मौजूद हो? आप ये कह सकते हैं कि मैं इस्टेब्लिशमेंट का टाउट हूं, तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। ओके, अगर इस्टेब्लिशमेंट का टाउट ये चवन्नी अठन्नी वाला व्लॉग कर सकता है तो फिर ठीक है, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। अगर जुडिशरी का चमचा कोई जजेस के इन काले कारनामों के बारे में जो बातें करता है और दलाले से करता है, अगर आप ये फरमा रहे हैं तो फिर आप ठीक ही कह रहे हैं। आप बेवजह परेशान सी क्यों हैं मादाम? लोग कहते हैं तो फिर ठीक ही कहते होंगे। मेरे अजदाद ने तहजीब न सीखी होगी, मेरे माहौल में इंसान न रहते होंगे। तरक्की का जो जीना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे दिखाया है, आप लोगों को ख्वाब में भी वो तसव्वुर भी नहीं आ सकता। और ये बात मैं किसी तकब्बुर के तहत नहीं, बहुत इज्ज़ और इनकिसारी के साथ हाथ जोड़ करके अपने रब का फजल समझ करके आपके साथ कर रहा हूँ। आप में से कितने लोगों ने वज़ीर आला के साथ एक गाड़ी में सफ़र किया है? आप में से कितने लोगों के सीट पे आकर के और गवर्नर्स ने और सीएम ने जो है वो हाथ मिलाए हैं? आप में से कितने लोगों ने गवर्नर और सीएम को जो है वो उनके एस्कॉर्ट में उनके साथ सफ़र किया है? आप में से कितने लोगों ने किसी एमएनए और एमपीए का मुंह अपनी पूरी ज़िंदगी में देखा होता है? टके टके के यूनियन काउंसिलर्स, ये टटपूंजिए फलाने, ये ढिमकाने, ये उनके साथ अपनी सेल्फियां ले करके जो लोग अपलोड करते हैं, अब वो मेरे बारे में इस तरह की गुफ्तगू करें तो फिर जवाब देना मेरा हक है मेरे भाई। आप इसको मेरी तारीफ कहो, ओ भाई मैं हूं तारीफ के लायक, मैं हूं तारीफ के लायक। अल्लाह का शुक्र है मेरे रब ने मुझे तारीफ के लायक बनाया है। मैं यहां बैठ करके व्लॉग करता हूं, असर इस्लामाबाद से लेकर के कराची तक में अल्हम्दुलिल्लाह होता है, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आपके साथ ऐसा नहीं होता। आप गुटके खरीदो, आप मावे का कारोबार करो, आप जिंगर बर्गर बना करके बेचो, मगर मुझे तो तंग नहीं करो ना यार। मैं आपके कारोबार के बीच में थोड़ी आ रहा हूं। अल्लाह ने आपको उस काम के लिए बनाया था, उस पर कनात करो। और जो दूसरा जो कोई काम कर रहा है, उंगल पेच नहीं, उंगल पेच नहीं। बिलो द बेल्ट बात होगी तो बिलो द बेल्ट जवाब भी दिया जाएगा। जिसको आरफीन नामा देखना है देखे, नहीं देखना है इसी वक्त अनफॉलो करो। आई डोंट इवन केयर। फी अमान अल्लाह।